डी ब्लॉक का समरी देखते हैं तो इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। 3D में 21SC से 30ZN, 4D में 39Y से 48CD, 5D में 57LA से 72HF टू 80HG और 6D में 89AC से 104 टू 1112। इस तरह से ये 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। इसके बाद ZN और CD जो HG होते हैं ये हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल, यानी कि इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट इनको नहीं बोलते ZNCD HG को, क्योंकि इनका इनकम्प्लीट डी सबसेल रखते हैं ZNCD HG। इसके बाद 11th ग्रुप की बात करें, जो फर्स्ट भी होता है वो कोइनेज मेटल के रूप में जाना जाता है और इसमें कॉपर, Ag और Au शामिल होते हैं। 12th ग्रुप की बात करें सेकंड बी की, ये वोलेटाइल मेटल होते हैं ZNCD HG। इसके बाद बात करें डी ब्लॉक की, इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट हायर देन S&P ब्लॉक, S&P ब्लॉक से हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनमें सभी मेटेलिक होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, हायर इंटर एटॉमिक फोर्सेज पाए जाते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ज़्यादा होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड भी बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, इसलिए डेल्टा HA भी बढ़ेगा। इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सभी मेटेलिक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, उच्च चार्ज डेंसिटी होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है K4 Fe और K4 के साथ Hg, K2 के साथ Hg, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे क्योंकि इनका ये तीनों चारों क्वालिटी इसमें पाई जाती है। इसके बाद रंगीन यौगिकों का निर्माण भी करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डी संक्रमण के कारण इनमें डी संक्रमण होता है, इसलिए रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कॉपर सल्फेट और 5H2O जो कि ब्लू विट्रोल इसको बोलते हैं, नीला तोता, इसको गर्म करने पर ये कलरलेस हो जाता है, यानी कि ये जो ब्लू होता है इसको गर्म करेंगे तो ये 5H2O अलग हो जाएंगे, CuSO4 अलग हो जाएगा जो कलरलेस होता है। इस तरह से इनको देखा जा सकता है। CuH2O होल 4 SO4, इस तरह से ये जो होता है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्लू विट्रोल को, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको गर्म करेंगे तो कलरलेस हो जाएगा, और ये सब डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। इसके बाद मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज वोलेटाइल होता है और इससे यानी ये तो वोलेटाइल होता है Mn+7 की स्टेज में, और Cr2 वाला जो होता है ये ऑरेंज होता है, लेकिन नॉट बाय डी ट्रांजिशन। ये जो होते हैं ये डी ट्रांजिशन के द्वारा नहीं होता है, ये चेंज ट्रांसफ़र के द्वारा होते हैं। स्पेक्ट्रम, इनमें जो स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन होता है उसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा। डी ट्रांजिशन इनमें नहीं देखा जाता है। जैसे कि इनका कलर जो होता है ऑरेंज और वॉयलेट होता है Mn+7 और Cr इन जो यौगिकों का। कहने का मतलब है कि MnO4 माइनस और Cr2O7 जो होते हैं ना, इनमें डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं होता, इनमें चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से कलर आता है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम की वजह से, न कि डी ट्रांजिशन की वजह से। इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टेशियल कंपाउंड इस तरह से इनमें पाए जाते हैं, इनके बीच में, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम, NCB, ये सब, या फिर इनको नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि TIC हो गया, Mn4n हो गया, TiHN हो गया। इस तरह से इनकी स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है। इनके क्या सिस्टम रहता है कि इनमें धातु की कठोरता बढ़ जाती है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड मिलाने से धातु की कठोरता बढ़ जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट संगत धातुओं के से अधिक होते हैं, यानी कि धातु का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। धातु की तन्यता तथा आघात वर्धनीयता कम हो जाती है। ये नोटेबल है कि धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता इंटरस्टेशियल कंपाउंड की वजह से कम हो जाती है। विद्युत चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंटरस्टेशियल कंपाउंड की वजह से विद्युत चालकता पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद फोर्थ गुण है उत्प्रेरकी गुण, इनका कैटेलिटिक जो गुण होता है, बिकॉज ये कैटेलिटिक गुण दर्शाते हैं क्योंकि सतही क्षेत्रफल अधिक एंड वोलेटाइल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, इसलिए। जैसा कि एग्जांपल है हेबर प्रोसेस में Fe और MO जो होते हैं ये उत्प्रेरक गुण करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ओस्टवाल्ड प्रेशर में P+ उत्प्रेरक का काम करता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 और पॉलीथीन में R3Al और TiCl4 ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन की बात करें, धातु निर्माण, तो पीतल जो होता है वो CuZn, कॉपर और जिंक, यानी कि पिताजी
ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा की बात करें तो CuSN से बनता है। स्टेनलेस स्टील वो ApCr और Mn और C से बनती है। स्टेनलेस स्टील ApCr MnC से बनती है। एलॉय फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस डिफरेंस, इनका जो रेडियस डिफरेंस होता है लगभग बराबर होता है, स्मॉलर देन 15%, यानी कि इनका जो डिफरेंस होता है वो 15% से कभी कम होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो CuZn और Ni मिलकर जर्मन सिल्वर बनाते हैं, जिसमें 0% सिल्वर होता है। एलॉय ऑफ Hg की एलॉय जो होती है वो अमलगम होती है, जैसे कि ApPtW नहीं बनाते हैं। यानी कि अमलगम कौन कौन नहीं बनाता है? ApPtW ये अमलगम नहीं बनाते हैं। इसके बाद जलीय माध्यम में कॉपर का डिस्प्रोपोर्शनेशन इस तरह से होता है Cu+ का Cu2+ में, यानी जलीय माध्यम में कॉपर का डिस्प्रोपोर्शनेशन Cu, यानी कि ये रिएक्शन देख सकते हैं। Cu जो +1 है ये Cu2+ में बदलेगी, ऑक्सीडेशन होगा और इधर रिडक्शन होगा, Cu में बदल जाएगा Cu+, इस तरह से Cu+ Cu2+ में बदलेगा। ये जनरल आइडिया हो गया डी ब्लॉक का। इसके बाद एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें भी एक जनरल आइडिया देख लेते हैं कि एफ ब्लॉक में क्या होता है। उपाद्य इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 होता है, और पूर्व उपाद्य क्या होते हैं N-2 अपूर्ण होते हैं। और पीरियड जो होता है वो 6 से 7 पीरियड एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रुप होता है थर्ड ग्रुप होता है, यानी कि थर्ड बी भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बात करें कि PM जो होता है PM61 ये रेडियो एक्टिव होता है, जो कि मानव निर्मित है। PM मानव निर्मित है। लेंथेनॉइड की बात करें तो अम्ल के साथ कम रिएक्टिव होते हैं, क्षार के साथ नॉन रिएक्टिव होते हैं लेंथेनॉइड। संकुल निर्माण की बात करें, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति एक्टिनॉइड से कम होती है लेंथेनॉइड की। एक्टिनॉइड समान ऑक्सो साल्ट नहीं बनाते हैं। एक्टिनॉइड के जैसे ऑक्सो साल्ट इनमें नहीं बनते हैं लेंथेनॉइडों में, यानी 4O2+, इस तरह के ऑक्सो साल्ट इनमें लेंथेनॉइडों में नहीं पाए जाते हैं। सी की प्रचुरता कॉपर के समान होती है लेंथेनॉइड की बात करें तो। इसके बाद सी जो होता है CNTB +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और EU और YB ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसलिए सी जो होता है वो ऑक्सीडेटिव के रूप में काम करता है, और EU जो होता है वो रेडियो एक्टिव के रूप में काम करता है। इसके बाद अपन इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3, मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। और जो लेंथेनॉइड होते हैं, यानी कि 2 सीरीज देखेंगे अपन 6th पीरियड और 7th पीरियड में। तो पहली होती है इनकी 4F जो होते हैं, 4F वाले लेंथेनॉइड होते हैं, जो कि 58 CE से लेकर 71 LU तक, यानी कि 58 CE से 71 LU तक लेंथेनॉइड होते हैं। इसकी ट्रिक देखें तो वो देख सकते हैं कि LA से शुरू होते हैं, तो LA तो लेंथेनियम होता है, जो कि इसमें शामिल नहीं होता। CE से लेकर लेंथेनॉइड चलते हैं। लेंथेनियम लेंथेनॉइड्स में शामिल नहीं होता, जिसका कॉन्फ़िगरेशन S2 होता है, यानी कि ये S ब्लॉक तक ही रहते हैं, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है। इसके बाद इसकी ट्रिक की बात करें तो सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो, ये इसकी ट्रिक होगी। और ये 58 से लेकर ये क्रम चलता रहेगा 71 तक। और इसका जो सी से मतलब सेरियम, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 होती है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें ये जो 6s2 होता है, लेकिन 5d1 होता है और 4f1 होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें अधिकतर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। इसके बाद पी आर का मतलब प्रेसोडाइमियम होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। ND की बात करें तो नियोडीमियम होता है, नियोडीमियम। PM की बात करें तो प्रोमिथियम होता है PM। SM की बात करें तो सेमेरियम होता है। EU की बात करें तो यूरोपियम होता है। यूरोपियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें D0 हो जाता है और 4F7 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आधी सब सेल वो पूरी हो जाती है, इसलिए डी का जो 1 होता है उसको भी ये ले लेता है। 6s2 4f7 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन EU का, यूरोपियन का, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। इसके बाद GD जो होता है गेडोलिनियम, ये गेडोलिनियम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 4f7 हो गया और D में बन जाएगा 6s2 होगा। इसके बाद TB की बात करें, ये टर्बियम होता है। टर्बियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है और इसमें भी 4f9 हो जाता है, 5d0 हो जाता है, 6s2 होता है, यानी कि इसमें भी F में जाएगा 9 के रूप में। इसके बाद इनका जनरली रहता है DY का मतलब
डिस्प्रोनटियम हो गया, HO का मतलब होल्मियम हो गया, ER का मतलब इर्बियम हो गया, TM का मतलब थुलियम हो गया, YB का मतलब ईट्रिबियम हो गया। YB का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f14 हो जाता है, इसलिए पूर्ण भर जाता है सब सेल 5d0 और 6s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और LU का भी 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 5s1 और 5d1 और 6s2 हो जाता है। ये LU हो गया लूटेशियम। इस तरह से 58C से लेकर 71 LU तक लेंथेनॉइड्स होते हैं। ये हमने इसकी प्रकृति देख ली। इसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो लेंथेनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम क्या होते हैं? 4D एंड 5D एलिमेंट्स जो होते हैं उनका आकार लगभग समान होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनॉइड तत्वों का आकार लगभग सेम होता है के कारण केमिकल एंड फिजिकल गुण भी इनके समान होते हैं लगभग। लेंथेनॉइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो घटती है, जैसे कि LaOH थ्राइस, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, जबकि LuOH थ्राइस जो होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इसके बाद इसकी बात करें ये दोनों फैक्टर, ये सामान्यतः संकुल निर्माण दर अलग अलग होती है, सामान्य विधियों द्वारा पृथक नहीं हो सकते हैं। संकुल कॉम्प्लेक्स निर्माण या फिर आयन एक्सचेंज द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स निर्माण या आयन एक्सचेंज द्वारा इनको पृथक किया जा सकता है, सामान्य विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकुल निर्माण दर इनकी अलग अलग हो सकती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स निर्माण के द्वारा इनको पृथक किया जा सकता है। इसके बाद लेंथेनॉइड के यूज़ क्या होते हैं? इनके यूज़ की बात करें तो मिस मेटल बनाने में इनको काम लेते हैं, लगभग 40% सी ही पाया जाता है मिस मेटल्स में, और La एंड Pr 44% प्लस FeS ये सब मिस मेटल में काम आते हैं। जैसे कि हल्के फ्लीट बनाने में, बंदूक की गोलियां बनाने में मिस मेटल काम आते हैं, जैसे कि मिस मेटल यानी कि Mg युक्त मिस मेटल होते हैं। जेट इंजनों के पार्ट बनाने में 3% मिस मेटल काम आते हैं। इसके बाद गैडोनियम सल्फेट जो होता है, गैडोनियम सल्फेट हेप्टाड्राइट ताप कम करने में काम आता है। सीरियम ऑक्साइड जो होता है ये चश्मे बनाने में पराबैंगनी रे को रोकते हैं, सीरियम ऑक्साइड पराबैंगनी रे को रोकते हैं जो कि चश्मे बनाने में काम आते हैं। और सीरियम सल्फेट ये आयतनीय अनुपादन का काम करते हैं, इसलिए ये लेंथेनॉइड्स हो गए। नेक्स्ट है अपना एक्टिनोइड्स। 5F सीरीज जो होती है, एक्टिनोइड्स के मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और इनकी स्टेट +2 से लेकर +7 तक वेरी करती है, मुख्य +3 होती है। एक्टिनोइड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 90 थोरियम से लेकर 103 LR तक एक्टिनोइड्स पाए जाते हैं, सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनोइड एंड कॉन्ट्रिक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रिक्शन इनमें देखने को मिलता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रिक्शन से अधिक प्रभावी होता है एक्टिनोइड कॉन्ट्रिक्शन, क्योंकि ऐसी 5Fe का कम होता है 4Fe से, ऐसी 5Fe का 4Fe से कम होता है। NP एंड जो PU होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 to +6 होती है। TH, PA और U जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, ये नोटेबल बात है कि TH, PA और U ये प्राकृतिक होते हैं। इसके बाद इनकी बात करें तो एक्टिनोइड एक्टिन जो AC जो होता है ये इसमें शामिल नहीं होता, 90 थोरियम से एक्टिनोइड स्टार्ट होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन S2 तक रहती है, 6D1 हो जाता है। इसके बाद थोरियम से इसकी ट्रिक की बात करें, इनको याद रखने की 90 से लेकर 103 तक, तो जैसे थोड़ा पावर और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, इस तरह से इनको देख सकते हैं। TH का मतलब थोरियम हो गया, जिसकी ऑक्सीडेशन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F0 ही रहता है, 6D1 6D2 क्योंकि D2 में जाएगा, और 7S2 होता है। इस तरह से ये थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इसमें थोरियम से स्टार्ट तो होता है F ब्लॉक, लेकिन इसमें F में 1 नहीं होता, 6D2 होता है। इसके बाद PA का मतलब प्रोटेक्टियम, U का मतलब यूरेनियम, NP का मतलब नेपटूनियम, PU का मतलब प्लूटोनियम। प्लूटोनियम की बात करें तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन देखने लायक है कि इसमें 5F6 होता है, 6D0 हो जाता है और 7S2 होता है, यानी 5F6 होता है और 6D0 हो जाता है PU में। इसके बाद AM की बात करें तो ये होता है अमेरिशियम। CU की बात करें ये क्यूरियम होता है, क्यूरियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F7 हो जाता है, 6D1 और 7S2, इसमें भी यह हाफ फील्ड सब सेल हो जाती है। इसके बाद बी का मतलब बर्केलियम होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5F9 हो जाता है,
6D से इधर वापस 1 इधर आ जाता है, यानी कि 6D वापस से 0 हो जाता है। इसके बाद CF की बात करें, कैलिफोर्नियम नियम होता है। ES की बात करें, आइंस्टीन नियम होता है। FM की बात करें, फर्मी नियम होता है। MD की बात करें, मेंडेलीव नियम होता है। NO की बात करें, नोबेलियम होता है। नोबेलियम जो होता है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 514 हो जाता है, इसलिए 6D खाली हो जाता है, 6D में 0 हो जाते हैं, 7s2 होता है। LR की बात करें, लोरेंसियम होता है, जिसमें भी F14 होता है, 6D वापस 1 हो जाता है। इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये एक्टिनोइड्स होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी होगी, इसमें याद रखने लायक है कि सभी रेडियो एक्टिव होते हैं और TH, PA और U जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी, कि मोस्ट ऑफ एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं, लगभग सभी रंगीन होते हैं, लेकिन विजिबल क्षेत्र में एफ ट्रांजिशन इनमें देखा जाता है। जैसे कि लेकिन इनमें से मोस्ट ऑफ एफ तो रंगीन होते हैं, लेकिन F0, F14, F13, F1 और F7 ये रंगहीन होते हैं, इनमें रंग नहीं पाया जाता। F0, F14, F13, F1 और F7। इसके बाद FN व F14-N, इनका रंग लगभग समान होता है। FN और F14-N की बात करें तो इनका रंग लगभग समान होता है। C+4 ऑरेंज रेड होता है, एंड SM+2 ये ब्लड रेड होता है। इनको याद रखना है कि C+4 ऑरेंज रेड होता है और SM+2 ब्लड रेड होता है। इसके बाद लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की कंपेरेटिव स्टडी करें तो लेंथेनॉइड सभी नेचुरल होते हैं, एक्टिनॉइड सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट लेंथेनॉइड का एक्सेप्शन है PM जो कि रेडियो एक्टिव होता है और कृत्रिम होता है। एक्टिनॉइड का एक्सेप्शन है जो कि सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन TH, PA और U ये प्राकृतिक होते हैं, बाकी सभी कृत्रिम होते हैं। चुंबकीय प्रॉपर्टी की बात करें तो लेंथेनॉइड की अधिक होती है, एक्टिनॉइड की कम होती है चुंबकीय प्रॉपर्टी। संकुल क्षमता की बात करें तो लेंथेनॉइड में कम होती है, लेकिन एक्टिनॉइड में अधिक होती है। ऑक्सोसाल्ट आयन की बात करें तो लेंथेनॉइड में नहीं बनते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड ऑक्सोसाल्ट आयन का निर्माण करते हैं। इसके बाद सुपर हेवी मेटल की बात करें जो कि डी ब्लॉक से रिलेटेड है। सुपर हेवी मेटल में 104 से लेकर 118 जो होते हैं इनको सुपर हेवी मेटल्स बोला जाता है, जिनमें मानव निर्मित होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं सभी। हाफ लाइफ इनकी लगभग 10⁻14 होती है, अतः अध्ययन आसान नहीं है। रेडियो सुपर हेवी जो मेटल्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए अध्ययन लायक नहीं है, यानी कि 10⁻14 होती है हाफ लाइफ। इसके बाद बात करें ये सुपर हेवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं 104 से लेकर 118 तक, इनको एक बार और भी ऊपर से देख लेते हैं। RF का मतलब होता है रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम से स्टार्ट होते हैं सुपर हेवी मेटल्स। RF रदरफोर्डियम हो गया, DB डुबेरियम हो गया, SG बोर्गियम हो गया, BH बोरियम हो गया, HS हेसियम हो गया, MT मिथेरियम हो गया। इनका एटॉमिक नंबर की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ कि 104 रदरफोर्डियम, 105 DB डुबेरियम, 106 SG बोर्गियम, 107 BH बोरियम हो गया, 108 HS हेसियम हो गया, 109 MT मिथेरियम हो गया, 110 DS डर्मस्टेडियम हो गया, 111 RG रोन्टेगियम हो गया, 112 CN कॉर्पेनिशियम हो गया, 113 NH निहोनियम हो गया, 114 एपेल फ्लेरोइयम हो गया, 115 MC मास्कोरियम हो गया, 116 LU लिवरमोसियम हो गया, 117 TS टेनेंसियन हो गया और 118 OG ओग्नेशियम हो गया। इस तरह से ये सुपर हेवी मेटल्स इनको बोला जाता है।